नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाही शादी अनपढ़ पत्नी भाग 6। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती है आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी का 6वां भाग है और अभी तक के 5 भाग में डाल चुकी हूँ। यदि आप सभी ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन की घंटी सुनते साथ रणवीर की नींद खुलती और वह कहता है, सिर तो दर्द से फटा जा रहा है, इतनी सुबह किसका फ़ोन है। तभी वह अपने फ़ोन को देखता तो फ़ोन उसके किसी क्लाइंट का था। फ़ोन देखते हुए रणवीर ने कहा, आज तो ज़रूरी मीटिंग है और सुबह के 8 बज गए हैं। आज मेरी नींद क्यों नहीं खुली? लगता है कर घीरे होने की वजह से तबीयत कुछ ठीक नहीं। उस गवार की वजह से यही सब कुछ हो रहा है। यदि सही समय पर ऑफिस नहीं गया तो कहीं इतना बड़ा ऑफर हाथ से नहीं निकल जाए। रणवीर फ़ोन उठाते हुए कहता, बस कुछ समय में ऑफिस में मिलते हैं। फ़ोन रखते हुए रणवीर तैयार होने लगता। रणवीर अपनी कॉफ़ी के लिए आवाज़ लगाता। जब कॉफ़ी नहीं आती तो वही कहता, लगता है सब बहरे हो गए हैं। कर उस गवार लड़की को भेजकर मेरा मूड पहले ख़राब कर दिया और अभी तक वही मारती कॉफ़ी लेकर नहीं आई। नीचे हॉल में जाकर देखता हूँ। कहते हुए रणवीर नीचे जाने लगता कि तभी रोशनी रणवीर के कमरे में आती। तब रणवीर रोशनी को देखते हुए कहता, कर तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझाया था कि मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? तुम्हें समझ में नहीं आया था मैंने क्या कहा था? फिर से कह देता हूँ, मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं। तब रोशनी कहती, सॉरी, वही मुझे आपसे थैंक यू कहना था। किस लिए? रणवीर ने पूछा। कर आपने मेरी मदद की। यदि आप नहीं आते तो जाने क्या होता। जब वही लड़के मेरे पास आते तो मैं बहुत घबरा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं अपने दादाजी से मन मन कह रही थी कि किसी को मेरी मदद करने के लिए भेज दीजिए और आप आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोशनी कहती जा रही थी। तब रणबीर रोशनी को रुकते हुए कहता, सुबह से मेरा सिर दर्द है। तुम अपनी फालतू की बकवास कर कर मेरा सिर दर्द और मत बढ़ाओ। सॉरी, रोशनी ने फिर से कहा। अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। रणवीर को छींके आ रही थी। यह देखते हुए रोशनी कहती, लगता है आपको ठंड लग गई। तब रणवीर कहता, तो तुम यहाँ से जाओगी? मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास आज। वैसे मारती कॉफ़ी देकर नहीं आई। रोशनी नीचे रसोई घर में जाती है। गोपी कहती है, तू यहाँ पर क्यों आई है? यदि मारती देख रहेगी तो तुम पर गुस्सा होगी। तब रोशनी ने कहा, कर बारिश में गीले होने की वजह से रणवीर सर को सर्दी हो गई है। मैं उनके लिए काढ़ा बनाने आई हूँ। तब गोपी कहती, काढ़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर नहीं पिएंगे, पर कोशिश करने में क्या जाता है। रोशनी कहते हुए काढ़ा बनाने रखती और रणवीर आवाज़ लगाते हुए कहता, मारती आज मुझे कॉफ़ी मिलेगी या नहीं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तब मारती आकर कहती, सॉरी सर, मैं भूल गई, मैं अभी कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी सॉरी के चक्कर में मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। अब कोई ज़रूरत नहीं है कॉफ़ी की। तभी महिमा वहाँ आकर कहती, मारती तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम्हें पता है कि रणवीर को हर चीज़ टाइम पर चाहिए होती है, तो उसकी अभी तक कॉफ़ी क्यों नहीं बनी? बेटा तुम बैठो, मारती अभी कॉफ़ी बना देगी। नहीं माँ, वैसे देर हो चुकी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, अब तो ऑफिस जाकर कॉफ़ी पीनी होगी। वैसे सिर दर्द हो रहा है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, महिमा कहती। बेटा मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, तुम रेस्ट करो। माँ, रेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरे पास, कहते हुए रणवीर जाने लगता। तभी रोशनी आकर कहती, रणवीर सर, आपको कर ठंड लग गई, आप यह काढ़ा पी लीजिए, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तभी महिमा जी कहती, ए लड़की, तुझसे किसने कहा था कि तू रसोई घर में जा? मारती, तुम्हें कल समझाया था कि इस लड़की को रसोई घर में या घर के किसी काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुमसे सच में कोई काम नहीं होता?
तब मालती कहती, मैडम मुझे नहीं पता कि यह लड़की कब चली गई। मैं तो रूपर मैडम के कमरे में थी, उन्होंने बुलाया था मुझे। और गोपी थी, गोपी से मैंने मना किया है कि इसे रसोई घर में नहीं आने दें और घर के किसी काम में मदद नहीं दें। तब रोशनी कहती, काकी जी आप मालती दीदी पर गुस्सा मत होइए, उन्होंने मुझसे नहीं कहा था, पर जब मैं सुबह रणबीर सर के कमरे में गई तो मुझे देखते हुए रखा कि इन्हें ठंड लग गई है, इसलिए काढ़ा बनाकर लाई हूँ। तब महिमा गुस्सा होते हुए कहती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काकी कहने की, हमारे गांव में सब ऐसे बातें करते हैं। रोशनी ने कहा, यह तुम्हारा गांव नहीं। तब महिमा कहती, इस घर में गांव की भाषा नहीं चलेगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रोशनी कहती, कारा ठंडा हो जाएगा, सर आप पी लीजिए। तब रणबीर कहता, गवाह लड़की तुम्हें समझ में नहीं आता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहा करो। और महिमा जी कहती, रणबीर तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यह कारा पीने की, जाने क्या दारा होगा इसने। तब रोशनी कहती, मेरे दादाजी वैद्य थे, मैंने उनसे यह कारा बनाना सीखा है, इसे पीने के बाद आपकी ठंड चली जाएगी और आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। रणबीर गुस्से में रोशनी के हाथ से कारे का गिलास लेता और पी जाता और कहता, अब तो मेरा रास्ता छोड़ो। रोशनी सामने से हट जाती है और रणबीर ऑफिस के लिए चला जाता और महिमा रोशनी से कहती है, आज तूने गलती कर दी, आज के बाद कभी ये गलती मत करना, मेरे बेटे से दूर रहे वरना तुझे घर से दूर होने में टाइम नहीं लगेगा। वही तो मुझे रणवीर सर की फ़िक्र हो रही थी। रोशनी ने कहा, रणवीर की फ़िक्र करने के लिए अभी हम हैं, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वही तो इनकी वजह से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना तुझ जैसी लड़की मेरे सामने खड़े होने लायक नहीं है। तभी जिनेश्वर जी वहाँ आते हैं और कहते हैं, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी महिमा, यदि किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते तो कम से कम बुरे सब तो मत बोला करो। तब महिमा जी कहते हैं, अच्छे काम करने के लिए आप हैं ना, अच्छे से बात करने के लिए आप हैं, तो मुझे बुरे शब्द बोलने दीजिए। वैसे आपको अलग से घर बनवा लेना चाहिए जहाँ पर आप सड़क पर चलते फिरते लोग मिलते रहें और आप उन पर दया कर कर उन्हें उसी घर में रखें, जिससे कम से कम मैं तो शांति से सांस ले सकूंगी। इस लड़की का चेहरा सुबह से देखकर पूरा मूड ऑफ हो गया। सच कहा माँ आपने, रूपन ने नीचे आते हुए कहा, सुबह से इस लड़की का चेहरा देखना दिन बेकार करना है। अब तुम माँ बेटी कभी नहीं सुधरोगी। जिनेश्वर जी कहते, आप कभी नहीं सुधरेंगे। महिमा जी कहती, जो बात को मैं मना करूं वह तो आपको पहले करनी होती है। जानते हैं आज मेरी फ्रेंडों ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे घर पर पार्टी करते हैं, पर मुझे मना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये गवार लड़की हमारे घर में रहती है। यदि मेरी फ्रेंड्स घर में आ गई तो उनके सामने इसने कुछ अनाप शनाप बोल दिया या कोई हरकत करती तो मेरी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। सच कहा आपने, आजकल तो मुझे अपनी फ्रेंड को घर पर लाने में शर्म आने लगी है। वैसे मॉम, मैंने अपनी फ्रेंड को अच्छे होटल में पार्टी देने के लिए कहा तो मैं चलती हूँ। तभी रोशनी रूपर को रोकते हुए कहती, दीदी आपका सूट कर आपने दिया था पहनने के लिए। रूपर अपने हाथ में सूट लेती और फेंकते हुए कहती, तुझे क्या रखता है, जो कपड़े तूने पहने वही मैं पहनूंगी, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सूट देने की। दीदी वह तो आपका है, रूपर कहती, और क्या तू दीदी दीदी कह रही है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुझसे, मैडम कहा कर। समझ गई? ठीक है, रोशनी ने कहा, और एक बात याद रखना, तेरी औकात नहीं कि तू मुझे कुछ दे सके, और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। कहते हुए रूपर वहाँ से चली जाती। महिमा जिनेश्वर जी से कहती, अब तो आप खुश होंगे। कहते हुए महिमा जी चली जाती। तब जिनेश्वर जी कहते, क्या करूँ मैं इन लोगों का। तब रूपर जिनेश्वर जी से कहती, काका जी आप मुझे कहीं और भेज दीजिए, यहाँ पर कोई मुझे पसंद नहीं करता। तभी जिनेश्वर जी के माता पिताजी आकर कहते, बेटी हम तो तुझे पसंद करते हैं। जिनेश्वर जी वहाँ से चले जाते। गोपी रोशनी को अपने साथ लेकर चली जाती। रणबीर ऑफिस में अपने कैबिन में जाता, कॉफ़ी मंगाता और अपने आप से कहता, उस गवार लड़की से परेशान हो गया हूँ, सिर दर्द बनती जा रही है, बारिश में गीला होने की वजह से सुबह से सिर दर्द हो रहा है। रणबीर कहते हुए रुक जाता और कहता, सिर दर्द तो गायब हो गया। गायब? पर
कैसे? मैंने तो कोई मेडिसिन नहीं ली और आज तो कॉफ़ी तक नहीं पी। फिर सिर दर्द ठीक हो गया? ठीक तो हो गया। तभी रणबीर को याद आता कि उसने उस लड़की के द्वारा दिया हुआ काढ़ा पिया था और वही सोचता वैसे कुछ हो, उस लड़की ने काढ़ा अच्छा बनाया था। पूरा सिर दर्द ठीक हो गया। रणबीर का पियून कॉफ़ी लेकर आता, तब रणबीर कहता इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ले जाओ यहाँ से। वैसे कुछ हो, उस गवार लड़की के हाथ में जादू तो है। कुछ समय बाद समीर अपनी मीटिंग में जाता और फिर जब घर वापस आता तो रोशनी उसे फिर दिखती। रणबीर रोशनी की तरफ देखता, तब रोशनी ने कहा मैं जा रही हूँ। वो तो वह दाती जी के कमरे में गई थी, दाती जी के पैरों की मालिश करने के लिए। उनके पैर दर्द होते हैं, इसलिए यह जड़ी बूटी वाला तेल उनके पैरों में लगाने गई थी। मेरे दादाजी ने बनाया था, इससे पैर दर्द ठीक हो जाते हैं। मैं जाती हूँ, घबराते हुए रोशनी कहती है और जाने रखती। तभी रणबीर कहता रुको। रोशनी घबराते हुए रुकती है और कहती सॉरी, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं कि मैं आपके सामने आऊँ। कल से मैं जल्दी जाया करूँगी। कहते हुए रोशनी फिर जाने रखती। तब भी रणबीर कहता समझ में नहीं आता, मैंने कहा रुको तो रुको। रोशनी रुक जाती और रणबीर रोशनी के पास जाता। रोशनी घबरा जाती। तभी रणबीर कहता सुबह तुमने वह मुझे क्या दिया था पीने के लिए? रोशनी ने कहा काढ़ा, वह मेरे दादाजी ने मुझे बनाना सिखाया था। आपको पसंद नहीं आया? थोड़ा कड़वा होता है पर फ़ायदा बहुत करता है। रोशनी कहती जा रही थी, तब रणबीर कहता कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। रोशनी चुप हो जाती। तब रणबीर कहता जाकर फिर से बना कर लाओ मेरे लिए। तब रोशनी कहती क्या काढ़ा? तब रणबीर कहता हाँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जल्दी से बना कर लाओ। रोशनी रसोई घर में जाने लगती। तभी वहाँ मारती आ जाती और रोशनी को रोकते हुए कहती कहाँ जा रही हो तू? तब रोशनी कहती रणवीर सर के लिए काढ़ा बनाने के लिए जा रही हूँ। तब मारती कहती तुझसे कितनी बार कहा है कि तू रसोई घर में नहीं जाया कर, घर के कोई काम नहीं करेगी, फिर तू बार बार क्यों आती है मैडम से मुझे दांत रखवाना? तुझे पसंद है क्या? और मारती कहती तुझे क्या रखता है, तेरा दिया हुआ काढ़ा रणबीर सर पिएंगे। सुबह गुस्से में पिया था उन्होंने, समझ गई, डॉक्टर से मेडिसिन ले लेंगे। और सुबह रणवीर सर ने कहा था कि उनसे दूर रहा कर, पर तू नहीं मानेगी, जा यहाँ से, कोई काढ़ा नहीं बनाना तुझे। तब रणवीर आकर कहता मारती मैंने कहा है इससे काढ़ा बनाने के लिए, और काढ़ा पीने के बाद मुझे बहुत आराम मिला है, तो खरी क्या हो, तुम जाओ और काढ़ा बनाओ। रणवीर रोशनी से कहता और मारती कहती सॉरी सर। रोशनी काढ़ा बनाकर रणवीर को देती है। रणवीर काढ़ा पीकर अपने कमरे में चला जाता। रोशनी वहाँ से चली जाती। यह सब कुछ महिमा जी देखती और वही मारती से कहती है तुम्हें मेरा नेकलेस बहुत पसंद है, अपना बनाना चाहती हो तो इस लड़की को घर से बाहर करो। मैडम कैसे घर से बाहर करूं? मारती कहती अब तो बड़े सर के साथ साथ रणबीर सर इसका पक्ष लेने रखे हैं, इसी तरह चलता रहा तो यह लड़की इसी घर में रह जाएगी। तब महिमा जी कहती अब तो इस लड़की का कुछ करना होगा। तब रूपर कहती मॉम जल्दी करो, कहीं देर हो गई तो। मुझे तो लगता है देर हो गई, मारती कहती। तब महिमा जी कहती तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और अब मुझे कुछ करना होगा। और महिमा जी रूपर से कहती है तुम जानवी को फ़ोन लगाओ। जानवी, पर वही तो आपको पसंद नहीं। तब महिमा जी कहती इस लड़की का इलाज सिर्फ वही कर सकती है। हाँ, वही मुझे पसंद नहीं, पर जब ज़रूरत हो तो दुश्मन से हाथ मिलाने में समझदारी होती है। रूपर जानवी को फ़ोन लगाती। जानवी फ़ोन देखते हुए कहती है यह नंबर तो रूपर का है। रूपर मुझे फ़ोन कर रही है, ज़रूर कोई काम होगा, वरना यह स्वार्थी लोग मुझे फ़ोन क्यों करेंगे। फ़ोन उठाते हुए जानवी ने कहा आज अचानक से मेरा नंबर कैसे रख गया, कहीं कोई गलती से तो नहीं लग गया। तब महिमा जी फ़ोन लेते हुए कहती है गलती नहीं हुई, पर तुम यहाँ नहीं आई तो गलती हो जाएगी। अब विदेश घूमना बंद करो और जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी और रणबीर की शादी की बात करनी है। यह आप कह रही हैं? जानवी कहती मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर जब आप बुला रही हैं तो जल्दी आ जाऊंगी। जानवी फ़ोन रखती और रूपर कहती
मॉम, आपने बिल्कुल सही किया। जानवी जानवी इस गवार को घर से बाहर निकाल पाएगी। बहुत तेरी खीर है। आखिर कौन है जानवी? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहे। आगे कहानी में क्या होगा जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें। आगे की कहानी देखने के लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी आप सभी को कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप इस कहानी के प्रति अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप सभी को आ रही है कहानी पसंद तो आप सभी जानते हैं आप सभी को क्या करना है। रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को करना है सब्सक्राइब। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लेना, क्योंकि उससे मिलती रहेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे कहानी लिखने के लिए प्रेरणा मिलती रहे और मैं आप सभी के लिए कहानी लिखती रहूँ। और कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।